प्रभु जी का नाम भूल गया मैं। करुणा चंद्र प्रभु जी, है ना। सो अभी अभिषेक बताएगा कि जो साधु लोग जा जाके सबको ज्ञान देते हैं, कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, हाउ दे चेंज द लाइफ। तो हमारे टेम्पल में, इस्कॉन टेम्पल में एक ब्रह्मचारी हैं, करुणा चंद्र प्रभु जी। उनकी लाइफ के बारे में अभिषेक थोड़ा सा विवरण देगा, जो उसने कल सुना था, जो मैंने बताया था, और जो उसने थोड़ा सा इंटरव्यू सुना था। ओवर टू यू अभिषेक। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हमारे टेम्पल में इस्कॉन रोहिणी में हिज थोड़ा ग्रेस। सा जोर से बोलो। हम्म। हमारे टेम्पल में ग्रेस करुणाचंद प्रभु जी हैं, ब्रह्मचारी हैं वो। तो वो भक्ति में कैसे आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था पूरा। तो वो मतलब वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब उनकी उनके जो पापा फादर थे गंदी वो फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छी अच्छी। हम, हाँ, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, तो हम लोग गंदी फैमिली से बिलोंग करते नहीं हैं। मतलब रिच रिच फैमिली, रिच फैमिली। अच्छा। हाँ। हम्म। तो कॉन्फिडेंट जो उनके आराम फादर से थे। देखो, घर वाली बात है, यहाँ पे सारे घर के मेंबर्स बैठे हैं। देखो अनिकेत भी शर्ट टी शर्ट में ही बैठा, कौन सा वो थ्री पीस टाई लगा के बैठा है, दिख रहा होगा अनिकेत, है ना। तो फिर सब घर वाली बात है। सो आराम से बहुत, 2 मिनट माता जी, मैं अभी आया। हाँ, कॉन्फिडेंस से। रिलैक्स होके। कहाँ चला गया, क्या हो गया। तो स्टार्ट अभिषेक। शुरू से बताऊं? बताया ही अभी क्या है। हाँ, तो हमारे टेम्पल में रोहिणी स्कूल में हिज ग्रेस करुणा चंद्र प्रभु जी हैं। अरुणाचल प्रभु जी हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि वो भक्ति में कैसे आए। तो जो उनके फादर थे वो काफी रिच थे। मतलब काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे वो। तो जो उनके फादर थे उनका एक शोरूम शोरूम था। बाइकों का शोरूम था। जो मतलब जो पहले पहले के जमाने में जो ब्रिटिश लोग चलाते थे, मतलब उनको शौक हुआ करता था। तो उनके दादाजी उनको कलेक्ट करते थे और उन्होंने फिर इंडिया में शोरूम खोला था और फिर अपना ही कुछ कंस्ट्रक्शन का भी खोला था। विंटेज बाइक्स, विंटेज बाइक्स कहते हैं हाँ इनको। हाँ हाँ, विंटेज बाइक्स। हम्म। तो वो काफी अमीर थे और मतलब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्हें ना मिला हो। मतलब बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी। माता जी को सुन रहा है? फिर तो इवन अमेरिका गए थे। फिर अमेरिका में उनको नासा से फुल स्कॉलरशिप ऑफर हो गई थी। हाँ, उन्होंने बीटेक करा था काफी अच्छी से। मैं नाम भूल गया यूनिवर्सिटी का, पर काफी अच्छी यूनिवर्सिटी थी। हाँ। उनकी जॉब भी लगी थी महीने की 3-4 लाख रुपए की। हाँ, सो मतलब वो क्या पैसों से भी संपन्न थे, दिखने में भी हैंडसम है, ब्यूटी से भी संपन्न थे, और मतलब ओपुलेंट भी थे, और इंटेलिजेंट भी थे। सारा मतलब हर प्रकार की जो संपन्नता एक व्यक्ति के पास हो सकती है, वो थे। तो अब आप ये बताइए कि वो कृष्ण भक्ति में क्यों आए। तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। हम्म। मतलब एक बार हुआ था, फिर वो ठीक मतलब ऑपरेशन वगैरह करवा के ठीक कर लिया था उन्होंने। हम्म। फिर इनको दोबारा हुआ था, मतलब उनको 2 बार ब्रेन ट्यूमर हुआ था। हम्म। फिर की वजह से वो भक्ति में आए। नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। और तब वो एक साधु से मिले, इस्कॉन के जो ये ऐसे प्रचारक थे। सो ठीक है, थैंक यू अभिषेक, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया तुमने। ठीक है, तुम पूरा एपिसोड सुनोगे वो, जो मैंने तुमसे शेयर किया है, और तुम मेरे को फिर भेजोगे वॉइस नोट में भेजोगे, ग्रुप पे। ठीक है माता जी। ठीक है। ओके। वेरी नाइस। सो व्हाट हैपेंड कि हमारे टेम्पल में एक प्रभु जी हैं, करुणा चंद्र प्रभु जी। कहने को तो वो हर प्रकार से मटेरियली ओपुलेंट है,
हर प्रकार से। उनके फादर का जो है साउथ दिल्ली, वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली में विंटेज बाइक्स का काम है। मतलब दे हैव एंड ही हैज ऑल दोस बाइक्स जो आप देखते हैं। वो मूवी आई थी धूम, और जिसमें उन बाइक्स में जो जॉन अब्राहम चलाता है, जो अभिषेक बच्चन, और जो आमिर खान, ये सारे लोग जो वो विंटेज डॉसन्स बाइक, आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस द नेम ऑफ दीज बाइक्स, वो उनके पास है, जो बाइक करोड़ों करोड़ों में बिकती हैं। एंड दैट इज ओनली वन ऑफ द शोरूम्स जो एंटायर दिल्ली में उनका है, उनके पास है। एंड दे आर फिल्थी रिच पीपल। फिल्थी रिच पीपल मीन्स दे आर लाइक कि इतना पैसा है कि उनके फादर ने अपने ही वो दो भाई हैं, उनके फादर ने अपने दोनों बेटों को कहा तुम कमाओ, तुम टेंशन मत लेना, तुम यहीं पे आके ज्वाइन बैक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जो जिंदगी में जीना है, जैसी जिंदगी तुमको जीनी है, वैसी जिंदगी तुम जियो। तुमको लड़की बाजी करनी है, लड़की बाजी करो, दारू पीनी है, जस्ट गो एंड एंजॉय, नहीं पढ़ोगे चलेगा। तो अब ये दो भाई हैं, उसमें से एक भाई जो है उनका, वो कैसा है, वो बिल्कुल लफंटर है। वो ऐसा था कि दे हैव स्टडीड फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल, डीपीएस। और जो बड़ा भाई है वो क्या करता है, वो बाइकों का है, एंड नाउ ही इज अ यंग बॉय। वो बाइक लेके क्या करता है, पूरा जो एरेना है, पूरा जो स्कूल का असेंबली जहाँ पे होता है, वो उसमें घुसा देता है ना। और मतलब पीछे उसका गर्लफ्रेंड है, बिल्कुल एकदम हीरो माफिक एंट्री। और उसकी वजह से उसके फादर को बहुत बार डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से स्कूल जाना पड़ता है उसके बारे में। तो जो ये छोटा भाई है, जो करुणा चंद्र प्रभु जी थे, वो कहते हैं कि ओ माय गॉड, माय ब्रदर इज अ न्यूसेंस, उसने मेरे पेरेंट्स की नाक में दम कर रखा है। तो आई नीड टू टेक अ रोल ऑफ अ गुड बॉय, आई नीड टू टेक अ रोल ऑफ अ गुड सन। तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं हर प्रकार से संपन्न होकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगा। सो देन व्हेन ही वाज वेरी यंग, लाइक इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये लोग अमेरिका गए थे डिज्नीलैंड घूमने। वहां पे एक नासा का भी एक वो लगा हुआ था, एंड ही वेंट देयर, एंड बच्चों के लिए वहां पे क्विज था। ही सॉल्व्ड द एंटायर पेपर, वो पूरा नासा वालों ने जो पेपर दिया था, ही सॉल्व्ड। एंड नासा पीपल वर सो मच इम्प्रेस्ड, उन्होंने कहा इफ यू turned up being an engineer और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप करते हो, देन वी गिव यू अ फुल स्कॉलरशिप, हम आपको ले लेंगे। सो व्हेन ही वाज जस्ट इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में 10 साल के होते हो, सो एट द एज ऑफ द 10 उस उनको ये सारी चीजें मिली। ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, बड़े हुए, ही स्टडीड वेल, ही वाज अ टॉपर, एंड ही इज सच अ लुक एट दैट पर्सन, ही इज वेरी हैंडसम। मतलब अभी वो पूरे बैल्ड हैं एंड चश्मा लगाते हैं। एंड ही व्हेन आई सॉ हिम फर्स्ट बैक इन पंजाबी बाग टेम्पल, जब थे राउंड अराउंड लाइक 5 to 6 years back, or probably 7 8 year back, he was little plumpy like a Punjabi boy and all. And he was bald, he had a little, पर तब भी, and he is so white, so गोरा, बिल्कुल अंग्रेज की तरह लगते हैं ना, and the cheeks are beaming with redness और pump। सो आप उनको देख के कहोगे कि भाई ये लड़का इतना सुंदर लड़का है, एकदम इतना ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम में, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। माय मदर ने मेरे दिमाग में ये डाला था, ऑल द ब्रह्मचारीज इन द टेम्पल आर समवन डीलिंग विद सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंसेस, और प्रोबेबली इनका घर नहीं है, इनको खाने का दिक्कत है। पर ऐसे लड़के को देख के लगता ही नहीं था कि ये कहीं किसी ऐसी फैमिली से आया है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होएगी। एंड 2020 में लेक्चर्स आए थे कि आप कृष्ण भक्ति में कैसे आए, तो इनका एक लेक्चर था, वो मैंने सुना था। सो उनका इंटरव्यू मैंने सुना था। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू। लॉन्ग बैक आई हर्ड दैट इन 2020 या 2021। सो उसके बाद क्या हुआ इनको, एंड ही वाज डूइंग अ परफेक्ट जॉब। इन्होंने पापा को कहा पापा आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन योर बिजनेस, मैं ना अपना काम करूंगा और उसमें मैं देखता हूँ कि हाउ आई टर्न आउट टू बी। और उन्होंने अपना काम शुरू किया, एंड अपना मतलब जॉब करा। एंड ही वाज अ एंग्री यंग मैन, ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, ही वाज अ परफेक्शनिस्ट, हर चीज चाहिए थी। एंड वन डे व्हाइल एट द वर्क ही फेंटेड, एंड दैट सारा टेस्टिंग हुआ, एमआरआई हुआ, सब हुआ। एंड उनके उसमें क्या डायग्नोस हुआ,
उनके में डायग्नोस हुआ उनको ब्रेन ट्यूमर है। ही वाज शेल शॉक। मैंने इतना अच्छा लाइफ जिया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आई हैव बीन अ गुड सन टू माई पेरेंट्स, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। मेरे भाई जो एकदम उद्दंड है, जो यूएस में लंदन में रहता है अपनी बीवी बच्चे के साथ, है ना, पापा के पैसों पे ऐश करता है, उसको कुछ नहीं हुआ। एंड आई एम, व्हाई आई एम बीइंग लाइक यू नो पनिश्ड बाय द डेस्टिनी। मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जो मेरे को ये पनिशमेंट मिलना चाहिए। एंड ही वाज थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन इन हिज माइंड। और फिर उनको पता चलता है, उनका सर्जरी होता है, वो ट्यूमर हटता है, एंड देन ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। और ऐसे ही एक वो साधु से मिलते हैं, वो मिलते हैं रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी से। एंड रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी उनको बताते हैं ना, रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी जो है आप देखेंगे, ही इज सच ए नाइस मैन, ही सच ए नाइस साधु, हम्बल है, इतने पोलाइटली बात करते हैं, शास्त्रों का इतना डीप सीटेड नॉलेज है। ही इज द डिसाइपल ऑफ परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और वो भी टेम्पल है, एक बार ऐसे ही 95 में घूमने आए थे अपनी वाइफ, अपने सिस्टर और मदर फादर के साथ। बस उनको कुछ नहीं था, ही वॉज मोर इन टू हिज जॉब, एंड समहाउ उनका लाइफ में ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न हुआ कि ही हैव टू कम टू भक्ति। और वो जॉब कर रहे थे, एंड ही सरेंडर टू गुरु महाराज। उन्होंने कहा गुरु महाराज दिस इज माय एंटायर सैलरी, यू टेक दिस सैलरी। उन्होंने अपना पूरा सैलरी, ही सच अ साधु, ही सच अ रिनंसिएंट। और आप उनकी कथा सुनोगे रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी की, तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। इतने सरल से सरलता पूर्वक, इतने प्रेम पूर्वक हर चीज को वो करते हैं। ये सो हम्बल। हम गार्लैंड सेवा वाली माता जी ने जन्माष्टमी पे, मतलब आई वॉज नॉट दैट पार्ट ऑफ दैट टीम, उन्होंने जन्माष्टमी पे गार्लैंड्स बनाए। एंड रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी वहां आए थे, एंड ही सॉ दोस गार्लैंड्स, एंड देन विद द टीयर्स इन हिज आईज ही वेंट टू द माता जी जो हेड है वहां पे, एंड ही सेड थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, आपने इतने सुंदर गार्लैंड्स बनाए हैं। कृष्णा इज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू लुक एट योर गार्लैंड्स। तो वो इतने ज्यादा हैं, किसी भी भक्त के द्वारा की गई छोटी सी सेवा को भी इतना मैग्निफाई करके बोलते हैं कि मतलब ही इज सच अ साधु। एंड दैट साधु उस समय क्या कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हर प्रकार से। एंड दिस यंग बॉय करुणा, अभी उनका नाम करुणा चंद्र है, आई डोंट नो उनका प्रीवियस आश्रम में क्या नाम था, प्रोबेबली उस इंटरव्यू में बताया होगा, दैट इंटरव्यू हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप, प्लीज गो एंड लिसन फ्रॉम हिज माउथ। तो उन्होंने जैसे ही सुना, उनसे सुना, एंड हिज हार्ट स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म। लोहा जब गर्म होता है तो एक ही बार मारो तो वो टूट जाता है, अदरवाइज लोहा इज स्ट्रॉन्ग। हम लोग क्या है, हम टूटते नहीं, यार लाइफ ठीक तो चल रही है, क्यों माला रगड़नी, क्यों करना, क्यों प्याज लहसुन छोड़ना, क्यों लाइफस्टाइल चेंज करना, अभी जवान है, वी शुड हैव अ नाइट लाइफ, वी शुड हैव अ क्लब लाइफ, ये सब क्यों छोड़ना, लड़की देखते हैं, क्या इलिसिट सेक्स होता है, क्या हो गया, प्री मैरिटल सेक्स इज कॉमन नाउ, है ना, दिस इज कॉमन। अभी अभी हमें हर प्रकार से वो देखना, कंपैटिबिलिटी देखना है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी तो देख सकते हैं। अभी इतना रिस्ट्रिक्शंस, ये तो जो भक्ति होती है ये तो बुढ़ापे का काम होता है, नाउ आई एम जस्ट 20, व्हाई शैल आई डू दैट। सो ये सारी चीजें होती है, ये होता है लोहा भी गर्म नहीं है। लेकिन जब लाइफ एक थप्पड़ मारती है ना, जब लाइफ में एकदम 360 डिग्री टर्न आता है, या एक प्रॉब्लम आती है एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस द प्रॉब्लम कि इसका क्या हल होगा, हम इससे बाहर कैसे निकले, देन वो लोहा गर्म होता है। एंड व्हेन दैट साधु एंटर्स, तो वो एक स्टक पे टूट जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, वो सिर्फ एक एक स्टक चाहिए होता है और वो टूट जाता है। सो दैट हैपेंड कि बॉय, यंग बॉय, उनको अभी ब्रेन ट्यूमर से ऑपरेट हुए हैं, he comes to know, सारी चीजें उनको पता चलती है, and what happens, his heart gets transformed, leaves the job, join the temple, take saffron, ब्रह्मचारी बन गए। नाउ द फादर वहां पे, सी द साधु का एंट्री समझ आया ना कैसा है।
अभी क्या हुआ, अब आप देखिए द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द, जो हमारा 9वां नाम अपराध है कि जिसकी श्रद्धा ना हो उसको नहीं बताना चाहिए। नाउ द फादर क्या करते हैं, कहते हैं मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए नहीं। धमाका, फैमिली में ट्विस्ट, है ना, सस्पेंस। फादर क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, मैं उससे बात नहीं करूंगा। इतना पैसा किसके लिए जोड़ा है? हाँ, फैमिली बिजनेस था, घर में भी रह के भक्ति हो सकती थी, मंदिर ही क्यों ज्वाइन करने का है? मैं इस ऐसे से बात ही नहीं करूंगा। मेरे सोसाइटी में नाक कटवा दिया। बाप दादे का काम है विंटेज बाइक्स का, बड़ी बड़ी बाइकों में फोटो फेसबुक पे भाई फोटो खिंचवा खिंचवा के भेज रहा है, इतने सारी चीजों का। और ये देखो, ये सैफरन में साधु बन गया, भिखारी बन गया। ये कैसा हो गया? बाप अमीर और बेटा भिखारी। मेरी तो इसने नाक कटवा दी। मदर ट्राइड टू एक्सप्लेन, मदर ट्राइड टू से, लेकिन बाप ने 5 साल तक बात ही नहीं करी। मेरे को करनी नहीं, ये नहीं करना, आज से तू मर गया, इससे अच्छा तो तू पैदा नहीं होता, सच थिंग। अभी उस टाइम क्या हुआ, द फादर इज एजिटेटेड बट द करुणा चंद प्रभु जी वॉज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, बट फादर स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। तो क्या किया उन्होंने, जबरदस्ती लड़ाई करी? नहीं। ही सेव्ड हिज भक्ति क्रीपर, ही सेव्ड हिज भक्ति क्रीपर, कि नहीं, मुझे अपना भक्ति को सेव करके चलना है। तो अभी पापा नहीं बात कर रहे, कोई बात नहीं, वक्त को थोड़ा वक्त दो, चीजें अपने आप सुधर जाती हैं। हर बार यू डोंट नीड अ क्लोजर टू अ थिंग, हर चीज के लिए भागो मत। नाउ दिस इज वन लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्न, कि हर चीज का एकदम से क्लोजर नहीं होगा, कि क्यों किया उसने ऐसे, कैसे हुआ, ये सारी चीजें मुझे जानना है। तुम बताओ, तू बता पहले मेरे साथ तूने ऐसे क्यों किया। नहीं, डोंट लुक फॉर अ क्लोजर इन एवरीथिंग। जहां आप क्लोजर देखते हो यू बिकम इम्पेशेंट। अरे दूसरे व्यक्ति, इट्स अ कार्मिक साइकिल, इट्स ग्रहों का खेल होता है। आपके पूछे पिछले प्रारब्ध जो कर्मस थे वो अभी फलीभूत हो गए, उस वजह से, इस वजह से ऐसा हो सकता है। डोंट लुक फॉर क्लोजर, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा डिस्टेंस दे दो, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी विदाउट इवन योर ट्राइंग। रिश्ते सुधर जाते हैं, हर चीज सुधर जाती है, वक्त को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। सो करुणा चंद प्रभु जी, व्हाट ही केम टू द टेम्पल, गॉट दीक्षा, टुक संन्यास, वाज डूइंग हिज भक्ति। 5 years डाउन, मदर का फोन आता है एक दिन, बेटा पापा को टेस्टिकुलर कैंसर हो गया है, पापा इज इन द आईसीयू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ट्राइड कॉलिंग योर एल्डर ब्रदर, लेकिन उनको फोन नहीं उठा रहे, मिल नहीं पा रहे, और शायद अभी वहां पे साइक्लोन्स आए हुए हैं तो फ्लाइट नहीं मिल रही, आई डोंट नो व्हाट टू डू। एंड मदर ये बोलते बोलते शी फेंट्स ऑन द फोन। द बॉय, द करुणा चंद्र प्रभु जी, रन टू हिज ओन हाउस विद ऑल द ब्रह्मचारी फ्रेंड्स ही हैव। ठीक है, took the mother to the hospital, one side father with the testicular cancer in an ICU, दूसरी तरफ मदर का बीपी गिर गया, शुगर गिर गया, she is in the ICU, है ना, she is in the ICU, both parents in the ICU. Now what to do? The brother cannot be contacted, the somehow the brother is not able to get a flight and come to India and help the parents. अभी ये लोग क्या करते हैं, करुणाचंद प्रभु जी एंड ऑल हिज ब्रह्मचारी फ्रेंड्स, दे स्टार्ट सर्विंग देम, ड्यूटी लगानी शुरू कर देते हैं। ही इज नॉट अलोन, पूरा इस्कॉन इज अ प्रॉपर विलेज, इट्स अ एंटायर फैमिली। तो ये सारे ब्रह्मचारी आ रहे हैं, प्रसादम ला रहे हैं, नरसिंह भगवान को प्रे किया जा रहा है ना। फॉर 1-2 months द बोथ पेरेंट्स टेक देयर टाइम, जब वो वार्ड में शिफ्ट होते हैं। एंड नाउ देयर इज फादर का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ही सीज कि जो मटेरियली ओपुलेंट बेटा है वो तो आ ही नहीं पाया, और जो बेटा एकदम ऑरेंज में चला गया है, ब्रह्मचारी बन गया है, वो सर्व कर रहा है। हाँ, और अकेले नहीं सर्व कर रहा, उसके फ्रेंड्स सर्व कर रहे हैं जैसे माँ बाप की तरह। एंड दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट ऑफ हिज फादर, है ना। साधु के आने से क्या हुआ ना, साधु के सही सी एवरी टाइम इट इज नॉट द साधु प्रीचिंग, इट्स एवरी टाइम उनका बिहेवियर भी आपको प्रीच कर जाता है। एंड वेन दे सॉ द सेवा भाव, की मैंने इसको कितनी गालियां दी, इसको मैंने भिखारी बोला, इसको उनको कितना गालियां दिया ना, देखो वो हमें सर्व कर रहे हैं। तो ही हिज हार्ट ट्रांसफॉर्म, ड्रिंकिंग स्मोकिंग सब छोड़ दिया, एंड ही स्टार्टेड chanting. So this is how, why this is भूरी जा दना। अभी वहां पे भी आयरन हॉट हुआ, पर हम कैसे ढूंढेंगे आयरन हॉट? तो लेट मी ब्रेक अप टू यू।
दिस न्यूज कि आजकल सारी जगह आयरन हॉट है। आजकल लोग इतने फ्रॉम कोविड टाइम से लेके फाइनेंशियल क्राइसिस से लेके रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये दुखालय अशाश्वतम है। तो सभी जो है एक ऐसी जगह फंस चुके हैं कि जहां पे वो उनको समझ में नहीं आ रहा। एंड ऑल दे नो इज कि अपने आप को मार दो, सुसाइड कर लो, तो ये चीज आप बच जाओगे। मतलब यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सो दिस इज आयरन हॉट। और आप प्रचार करो, ठीक है, आपको वो गाली देंगे। देखिए समुद्र मंथन, किसी का हृदय भी मथते हैं ना। समुद्र मंथन भी पहले हुआ था तो क्या निकला था? सबसे पहले क्या निकला था? एनीवन? क्या निकला था समुद्र मंथन करते हुए? सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था। वेरी गुड उद्धव। क्या निकला था? विष निकला था, सबसे पहले निकला था उसमें से विष। तो वही जो विष होता है, पॉइजन, यस, वेरी गुड श्रेयस। तो अभी आप किसी का भी हृदय मथने जाओगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? विष ही निकलेगा ना, उसका फ्रस्ट्रेशन ही निकलेगा कि लाइफ में क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें। तो यही हुआ, हलाहल विष, वेरी गुड। सो वही हमारे से निकलता है। तो सुन लो, साधु का क्या होता है। तो और वैसे भी कृष्ण से ज्यादा कौन दयावान है? साधु ज्यादा दयावान है। कृष्ण तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ये नहीं किया, फेंको इसे, रिजेक्ट करो, नो, ये है ना। कृष्ण ने तो पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। पर इट इज द करुणा ऑफ श्रीमती राधा रानी, दैट इज द निताई कृपा दैट कम्स एज अ गुरु। और गुरु जो होता है, जो साधु जो होते हैं, वो कृष्ण से भी ज्यादा मर्सीफुल होते हैं, क्योंकि वो सबको हरि नाम दे रहे हैं। सो गेटिंग माई पॉइंट। सो हम सबकी भी लाइफ की स्टोरीज है। और हमारी लाइफ में भी एक साधु एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटर किया, और जिसने हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। हम भी फ्रस्ट्रेटेड थे मटेरियल एनर्जी से, घर से, करियर से, रिलेशनशिप से, है ना। एंड वी वर ऑल्सो थिंकिंग फॉर अ सॉल्यूशन कि कैसे निकले, क्या निकले। तो ये इन लोगों की कृपा है। समटाइम्स अ बुक कम्स इनटू आवर हैंड, है ना। समटाइम्स साधु से टकरा जाते हैं। समटाइम्स वी जस्ट गो टू द टेम्पल और वहां कोई व्यक्ति नाच रहा होता है या कीर्तन कर रहा होता है या भगवान को बहुत अच्छे से देख रहा होता है, उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड देन there is a transformation. So this is all Krishna's arrangement. And when you just go for a prachar, so actually you are becoming the part of the Krishna's arrangement. अब कृष्ण के जो कृष्ण ने एक नाटक का वो बनाया हुआ है, उस नाटक में आप अहम किरदार निभाने आ रहे हो। और वो अहम किरदार निभाते निभाते आपको ही नहीं पता चलता कि कब आप कृष्ण लीला में प्रविशिष्ट हो जाते हो, आप कृष्ण लीला में चले जाते हो। सो दो दे आर सेइंग, आप किसी को बताएं, बट बहुत फोर्सफुली उस पे लागू ना करें। अरे तुम, यू नो हाउ द क्रिश्चियंस प्रीच, हाउ दिस मोमडन पीपल प्रीच, जैसे माई वे और नो वे, गन रख के कहते हैं करो करो करो, यही करो, कन्वर्ट हो जाओ, ये सब छोड़ दो, ये सारी चीजें करने खत्म कर दो। हमें ऐसा नहीं करना। हमें जाके बताना इफ समवन इज एक्सेप्टिंग। लोहा गर्म होगा तो एक स्ट्राइक से चला जाएगा। अभी लोहा गर्म नहीं होगा, तो अभी वो ठंडा होगा, तो मल्टीपल छोटे छोटे स्ट्राइक्स चाहिए। क्या पता वो जो अच्छा काम कर रहा हो वो भी करना छोड़ दे। अरे ये आप लोग उसको ऐसा गंदी तरह फोर्स करो, तो वो उसको ऐसे कह रहे ये सारे साधु ऐसे ही होते हैं, ये सभी जज करते हैं, है ना। हम ये सनातन धर्म ही बेकार है, ये भक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, छोड़ो इसको, है ना। सो ये सारी चीजें आप देखेंगे, कितनी सारी मूवीज आ चुकी हैं, क्योंकि हम लोगों की गलती की वजह से हमारे जो जितने भी रिचुअल्स हैं उसके पीछे का रीजन ही नहीं हमें पता। जब वो हर रिचुअल में स्पिरिट जुड़ता है, जब हमारी आत्मा जुड़ती है, तभी वो रिचुअल स्पिरिचुअल बनता है। लेकिन हमें ही नहीं पता कि क्यों शिव जी पे जल चढ़ाया जा रहा है, क्यों शिव जी पे दूध चढ़ाया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। And the other people come and they make fun of our religion because we people are not aware.
कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का स्पिरिट क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, फास्टिंग क्या है, फास्टिंग हम भूखे रहते हैं तो क्या भगवान क्यों खुश हो रहे हैं? अरे नहीं, इसके पीछे का रीजन क्या है? वी आर फ्रॉम जन्म जन्मांतर हमारे यहाँ पे भारत में एकादशी फास्टिंग रखी जा रही है। अब तो अंग्रेजों ने बता दिया कि भैया डीएनए का एक पार्ट होता है टोपोमोर, और अगर आप फास्टिंग करते हैं अराउंड द मून तो आपका वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तरह काम करता है, और आप जवान रहते हैं, और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। और भैया हमारे तो शास्त्रों में लिखा है फास्टिंग का कंसेप्ट। सो दिस इज बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, इसलिए हम लोग हंसते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें क्या करना है, हमें नाम की जो डीप महिमा है, श्रीमती राधा रानी जो हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म का चूड़ामणि है, जो हमारी ठकुरानी है, जो हमारी क्वीन है, उसको छुपा के बाकी कृष्ण नाम हरि नाम के बारे में बताना है। लोहा गर्म होगा तो आपके एक बोल पे व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन लोहा अगर गर्म नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसको कम से कम जितना वो कर सकता है, जो कर सकता है करो। डू नॉट जज पीपल, अरे प्रभु आप दो माला करते हो, अरे आप ये करते हो, आप ऐसे करो। नो, अरे हम भी तो बीमार थे ना, इस्कॉन क्या है, हॉस्पिटल ही तो है, ये दुखालय शाश्वतम क्या है, ये हॉस्पिटल ही तो है। आप कैसे जज कर सकते हो भाई, तेरी बीमारी मेरी बीमारी से बुरी, तुम भी बीमार वो भी बीमार। हाउ कैन यू बी जजमेंटल अबाउट कि भैया तू बीमार है, होए कितना बीमार कितना बेकार व्यक्ति है, तू ये करता है। अरे भाई लोग हम भी तो बीमार हैं, हम भी तो इसको, हम भी तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में इसलिए आए हैं ताकि ठीक हो सके। प्रभुपाद की कृपा मिली, हमें थोड़े से कंसेप्ट मिल पता चल गए। हम उस अस्पताल में उन व्यक्ति से एक दो साल पहले बड़े हो गए, तो इसका मतलब हम सीनियर थोड़ा ना हो गए। अब हम बीमारी में भी घमंड करें कि देख मेरी बीमारी तो तेरी बीमारी से कम, ये तो हमें नहीं करना चाहिए। सो गेटिंग माई पॉइंट? सो आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो, एवरीवन। सो हमें भक्ति, हाँ, एंड घर वालों को आप नहीं प्रीच कर सकते, क्योंकि घर वाले जब आपके बिहेवियर में चेंज देखेंगे तभी होगा। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द 10th नाम अपराध, दैट इज 10वां और अंतिम अपराध है कि हरि नाम का श्रवण कीर्तन करते हुए भी विषय आसक्ति बनाए रखना। सारांश में अपराध रहित भगवान नाम कीर्तन से मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। मुक्त अवस्था में जीव सब प्रकार की प्रकृति से आसक्तियों से अपने आप को मुक्त हो जाता है। इसीलिए यदि हरि नाम कीर्तन करने पर भी किसी में आसक्ति बनी रहे तो अवश्य है कि वह कोई ना कोई नाम अपराध कर रहा है। सो अगर आप पानी के नीचे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी की जो गंदगी है वो साफ होएगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी दूषित हो रहा है, या आप प्रोसेस अच्छे से नहीं कर रहे। तो क्या है कि हरि नाम करते हुए भी विषय आसक्ति बनाए रखना, हमें धीरे धीरे ट्राई करना चाहिए कि जो भी हमारे आसक्ति है, एक ध्यान पूर्वक जब हम जप करेंगे तो हमारी जो मोमोज के प्रति आसक्ति है ना, जो अपोजिट जेंडर के प्रति आसक्ति है, या कुछ भी किसी भी प्रकार की ऐसी आसक्ति है, तो वो धीरे धीरे जो है प्योरीफाई होनी शुरू हो जाएगी। भक्ति में आप कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? कि जो पहले विषय चीजें जो आपके हृदय को जलाती थी, आप इम्पेशेंट हो जाते थे, नहीं 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 नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, अभी ही चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे अभी दो। बाद में आप क्या कहते हो, ओके इट्स ओके, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। सो जो आपकी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होती है वो चेंज हो जाती है, और आपकी आसक्ति कृष्ण के प्रति धीरे धीरे बढ़ती है। तो ठीक है, आप अपने आप को जज मत कीजिए, आप देखिए जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था और अब आप जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया ही है। आप देखेंगे बिफोर कमिंग टू भक्ति आप में क्या थे, और आफ्टर कमिंग टू भक्ति आप में क्या हुआ।
है ना। आपका गुस्सा में फर्क पड़ेगा, आपके रहन सहन, खान पीन, आपका वार्तालाप करने में फर्क पड़ेगा, यदि आप ध्यान पूर्वक कर रहे हो। और यदि आप नहीं हो रहा ये चीज, तो इसका मतलब आप ध्यान पूर्वक जब नहीं कर, कोई ना कोई नाम अपराध हो रहा है। मतलब आपने बाल्टी तो रखी है पानी की भरने की नलके के नीचे, नलका चल भी रहा है, बाल्टी में पानी भी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाल्टी में हल्का सा छेद है जिसकी वजह से पानी रिसता जा रहा है, और वो जो बाल्टी है वो भर नहीं पा रही। तो क्या वो कभी बाल्टी भरेगी? नहीं भरेगी। और प्रभुपाद क्या कह रहे, ट्राई इन दिस लाइफ टाइम ओनली, इसी जीवन में प्रयास करो कि आप जो है सब प्रकार की चीजों को छोड़ के भगवान के धाम चले जाओ। ट्राई इन दिस लाइफ टाइम ओनली। सो इसीलिए हमें ये 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, इनको अच्छे से याद रखना चाहिए, इनको बहुत ध्यान पूर्वक प्रयास करना चाहिए कि हम इनमें से कोई भी नाम अपराध ना करें, ताकि हम अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ बना सके। किसी का कोई प्रश्न यहाँ तक? एनीवन, एनी क्वेश्चन? 10 नाम अपराध जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। एक इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वी आर लिविंग पीपल, और ओनली लिविंग पीपल कैन हैव इच्छा। एंड यस, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा अगर एक इच्छा भी रह जाती है, क्योंकि वही लास्ट इच्छा आपके दिमाग में रहती है ना, और उसी के ऊपर न्यू बॉडी मिलती है। लेकिन व्हाट हैपेंस, आपको डिजायर, वी आर नॉट अ ड्राई पीपल, कि कोई इच्छा नहीं, पैसा नहीं, ये नहीं। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति क्या हुआ, प्रभुपाद को न्यूज़पेपर में दिखाते हैं, देखो प्रभुपाद, लुक एट दिस स्वामी जी, व्हाट ही डजंट इवन टच द मनी, हमेशा पैसे को कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये पैसा हटाओ नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ओके, मेरी एक तस्वीर खींचो, मेरी एक तस्वीर खींचो, और मैं पैसों को यूं हग करते हुए खींचो मेरी तस्वीर। तो प्रभु साहब कह रहे स्वामी जी, प्रभुपाद, दे आर गोइंग टू टेक यू इन द रॉन्ग लाइट। उन्होंने कहा क्यों रॉन्ग लाइट में लेंगे? सुनो तो मेरी बात, अभी मैं बताती हूँ, क्लियर करती हूँ मुस्कान एंड अनिकेत। तो उन्होंने कहा कि रॉन्ग लाइट में क्यों लेंगे, हमारा युक्त वैराग्य, हम लक्ष्मी जी को क्या कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, लक्ष्मी को विष्णु से मिला रहे हैं, सीता को राम से मिला रहे हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे। तो भक्ति में डिजायर्स होंगे, बट when we chant properly our desires get purified। पहले हमें होता था नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए चलो क्लब्स चलते हैं, दारू पीते हैं। अब नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो चलो राधा कुंड पे ओवरनाइट, जो ये अभी होई अष्टमी आएगी उसमें राधा कुंड पे ओवरनाइट कीर्तन चलता है, चलो वो एंजॉय करते हैं, वो वहां चले जाते हैं, नाइट कीर्तन करते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु करते थे सबके साथ। पहले इच्छा क्या रहती थी, चलो जाके छोले भटूरे खा के आए, मोमोज खा के आए। अभी क्या रहता है, प्योरिफाइड हो गए डिजायर, चलो प्रसादम खाए, खाना खाना थोड़ा ना छोड़ देते हो। तो भक्ति में जो आते हो तो डिजायर्स जो होते हैं वो प्योरिफाइड हो जाते हैं। जब पेन होता है तो भगवान याद आते हैं, और जब बहुत ज्यादा पेन होता है, जब भगवान याद नहीं आते, तो कौन याद आता है, मम्मी याद आती है, कौन याद आता है भगवान को? एक्चुअली इट्स ओके, इट्स ओके, यही तो हमें अपना पूरा लाइफ को करना है ना। यू नो देयर वाज वन माता जी, दिस निताई सेवनी माता जी, वो जब उनका शादी हुआ, सो उन्होंने, वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, एंड समहाउ उनका ना पैर ट्रिप हो गया, और वो पैर पे लग गई, और जैसे हम करते हैं, उन्होंने कहा ओ मम्मी, आई मैया, ऐसे बोला। तो उनके प्रभु ने इमीडिएटली टोक दिया, उन्होंने कहा वाई मैया, वाई मामी, से कृष्णा। आपको हर चीज में कृष्ण, आप हैबिट डालोगे तभी तो कृष्ण याद आएंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे डिवोटी बच्चे आते हैं, कई बार उनकी मम्मी बता रही होती है कि इनको इंजेक्शन लगता है, या हमारी भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है कड़वी होती है, जब हम टंग के ऊपर डालते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नीट ले लियो,
है ना, वो टंग पे जैसे ही डालते हैं तो कई बच्चे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्णा। वो ये नहीं बोलते मम्मी, मम्मी नहीं बोलते। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू लर्न कि हर चीज में ये इन के इन प्रकार है ना, कृष्ण का नाम लेना है। कई बच्चों को इंजेक्शन लगता है डिवोटी स्टाइल को, वो क्या कहते हैं, मम्मी नहीं बोल के रोते, कृष्णा ऐसे करके रोते हैं। सो निताई सेवनी माता जी को उनके हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आपको हर जगह क्या करना है, कृष्ण। हंस रहे हो तो भी कृष्ण, रो रहे हो तो भी कृष्ण, है ना। तो आपको अगर बहुत पेन हो रहा है, मेक योर सेल्फ रिमेम्बर कृष्णा। क्यों? क्योंकि डेथ इज द मोस्ट पेनफुल प्रोसेस। पूरी जिंदगी नहीं करोगे तो अंत में क्या कर पाओगे। दैट इज द मोस्ट पेनफुल प्रोसेस। और पेनफुल जब होते हो ना, तो आपका मेमोरी जो होता है सबसे अच्छे टाइम पे जाता है जो आपने किया। जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं, जब बैठ के पढ़ना पड़ता है, जब वो हो रहे होते हो, तो क्या होता है आपका, वो अच्छे टाइम पे जाता है। अभी अनिकेत से पूछो, वो रशिया चला गया है ना, अभी वहां बैठा होगा अकेले में तो सोचता होगा यार जब इंडिया में था इस टाइम तो मैं मंगला आरती के लिए जा रहा था, ओहो आज तो देखो वेडनेसडे था, आज वेडनेसडे तो मैं वहां अपने टेम्पल में भगवत गीता क्लास। तो इसका ब्रेन क्या है, अभी स्ट्रेस है, आय हाय मैं क्यों रशिया आ गया। तो फिर क्या होता है कि आप अच्छे टाइम पे जाते हो, तो डेथ इज द मोस्ट पेनफुल प्रोसेस। तो पूरी जिंदगी अच्छी मेमोरी बना लो ना, कृष्णा टेम्पल में डांस कर रहे थे, ओहो प्रसादम, प्रसादम भी याद आ गया कृष्ण का तो भी मजा आ जाएगा, तो भी आप भवसागर से तर जाओगे। हाँ जतिन, मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया था, उसके पेट में दर्द है लेकिन ये बात सुन के उसको अच्छा लग रहा है। सो हमारा मेमोरी क्या होता है, अच्छे टाइम पे जाता है, तो क्रिएट कृष्णा कॉन्शियस मेमोरी। सो विद दिस, गौरा रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो at same time 8:30 and create good memories, कृष्णा कॉन्शियस मेमोरीज, कि क्या पता अंत समय में हमारी यही क्लास हमें याद आ जाए और हम चले जाएं गौरांगा गौरांगा करते हुए। सो हरि बोल, हरे कृष्णा, गौर रात्रि एवरीवन।